हेलो छात्रों, मैं प्रवेश कुमारी। तो छात्रों, आज मैं बीए सेकंड ईयर के अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक की कथा को पढ़ाऊंगी। तो छात्रों, नाटक के प्रारंभ में मंगलाचरण के बाद सूत्रधार अपनी पत्नी नटी से कहता है कि हे आर्य, कयवर कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अभिनय करना है। यह महाराज विक्रमादित्य की सभा है, जिसमें बड़े बड़े विशिष्ट विद्वान उपस्थित हैं और ग्रीष्म ऋतु का आरंभिक समय है। अतः इसके मनोविनोद के लिए कोई उत्तम गाना गाओ। यह सुनकर नटी एक गीत गाती है, जिस पर सूत्रधार कहता है कि हे प्रिये, तुम्हारे गीत ने मेरे हृदय को इस प्रकार आकृष्ट माने खुश कर दिया है, जैसे शिकारी राजा दुष्यंत को मृग ने महर्षि कर्ण के आश्रम की ओर खींच लिया था। इसके बाद दो वैखानस ब्रह्मचारियों ने आकर राजा को रोकते हुए कहा कि हे राजन, यह आश्रम का मृग है, अवध्य है, इसे आप ना मारें। इस पर राजा धनुष से बाण उतार लेते हैं। तब ब्रह्मचारियों ने आशीर्वाद दिया कि महाराज, आप विजयी बने और आपको चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। यह सामने कुलपति कर्ण का पुनीत आश्रम है। यदि आपके किसी कार्य में कोई बाधा ना हो तो कृपया आप यहाँ पधारें और अतिथि सत्कार स्वीकार करें। अतिथि सत्कार का भार शकुंतला को सौंपकर वे सोम तीर्थ की यात्रा में गए हुए हैं। हम लोग स्मित और कुश लाने के लिए एक पास के जंगल में जा रहे हैं। तदनुसार राजा ने विनीत भाव से आश्रम में प्रवेश किया। प्रवेश करते समय शकुन की सूचना पर राजा कहते हैं, यह तो आश्रम का स्थान है, पर मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही है। यहाँ इसका फल कैसे संभव होगा, या हो भी सकता है, क्योंकि होनी के द्वार सर्वत्र होते हैं। उसके बाद राजा ने सखियों के साथ वृक्षों में जल देती हुई सुंदरी शकुंतला को देखा। बातचीत के प्रसंग में उन्हें सखियों से पता चला कि यह कुलपति कर्ण की पोष्य पुत्री है और उसकी माँ मेनका अप्सरा और पिता महर्षि विश्वामित्र हैं। अब राजा को आशा हो चली कि शकुंतला पाण ग्रहण मेरे साथ हो सकता है, यानी शकुंतला के साथ मेरा विवाह हो सकता है, क्योंकि यह वस्तुतः क्षत्रिय कन्या है। इसके पहले ऋषि कुमारी हंसमुखी सखी प्रियंवदा शकुंतला को छेड़ती हुई, जिससे वह नाराज होती है। इस बीच एक जंगली हाथी के उत्पात से भयभीत होकर वे मुनि कन्याएं अपने आश्रम में जाने को उदित हो जाती हैं और सखियां कहती हैं, हे राजन, आपके स्वागत किए बिना पुनः दर्शन देने को कहने में हम लोग संकुचित होती हैं। इस पर राजा कहते हैं कि आप लोगों की मधुर वाणी से ही मैं सत्कृत हो गया। अनंतर वे अपने निवास पर चली जाती हैं। शकुंतला घूम घूम कर राजा को देखती हुई रुकती जाती है तथा राजा दुष्यंत आश्रम की रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं और शकुंतला के प्रति आकृष्ट अपनी राजधानी में जाना स्थगित कर देते हैं। तो छात्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में इतनी ही कहानी है। आगे की कहानी द्वितीय, तृतीय यानी 7 अंकों में उपलब्ध है। थैंक यू।